क्लॉकवर्क इसकी स्पीशीज को क्रोनोसेपियन कहा जाता है। इनके पास टाइम से रिलेटेड काफ़ी पावर्स होती है, जैसे टाइम रे, टाइम ट्रेवल, डिमेंशन जंपिंग, रिकॉग्निटिव प्रोजेक्शन, स्पेस सर्वाइबिलिटी। रोबोटिक बॉडी जो इनकी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। इस बार सारे क्रोनोसेपियंस ने मिलकर टाइम वॉर शुरू कर दी थी सेलेस्टियल सेपियंस के अगेंस्ट, जहां पर सेलेस्टियल सेपियंस के खिलाफ उनका लीडर क्रोनोसेपियंस का मेल्ट्रुएन था। यही पूरे टाइम वॉर का मास्टरमाइंड था। वो अपने लिए कोई भी चीज़ को स्लो कर सकते हैं और दूसरों के लिए कोई भी चीज़ को फास्ट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उनकी टाइम रे की मदद से वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और सूटोप्रो इफेक्ट के झटके से किसी भी चीज़ को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। क्लॉकवर्क की वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेस ड्यूरेबिलिटी और इसके हेड पे जो की है, अगर इस पे कोई चीज़ गिर जाए तो फिर क्लॉकवर्क ठीक से काम नहीं करता, और इसका बड़ी शरीर और छोटे पैरों की वजह से इसका स्टेमिना भी कम है। क्रोनोसेपियंस की टाइम रे डायमंड हेड्स के आगे काम नहीं करती, क्योंकि क्रिस्टल की एज नहीं होती, और इनका जो सूटोप्रो इफेक्ट होता है वो कोई क्रोनोसेपियन बॉम्ब या कोई दूसरा क्रोनोसेपियन फिर से खींच ले सकता है। क्रोनोसेपियंस की पावर काम नहीं करती जहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इनकी पावर टाइम से ही है। स्टार बड़ी आराम से क्रोनोसेपियन को मैग्नेटाइज कर सकता है, क्योंकि क्रोनोसेपियंस की मेटेलिक बॉडी होती है। तो हो गई क्रोनोसेपियंस की बात। अब बात करते हैं क्लॉकवर्क की। तो यह हमें सबसे पहले बेन 10 अल्टीमेट एलियन में दिखा था, जहां पर बेन 10,000 इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था, और बाद में बेन 10,000 ने ये अल्टीमेट्रिक्स में भी क्लॉकवर्क को अनलॉक कर दिया था, जहां पर ये बेन के पास अनलॉक हो गया था। ग्वेन भी क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हुई थी एपिसोड इंस्पेक्टर 13 में, और अल्टीमेट एलियन में हमें क्लॉकवर्क की पूरी पावर में नहीं बताई गई, लेकिन ओमनिवर्स में इसकी काफ़ी पावर बताई गई और इसका लुक भी चेंज कर दिया गया, जो पहले से तो अच्छा ही दिख रहा था। क्लॉकवर्क और टेक्नो बबल का कोलैबोरेशन भी देखने मिला, जहां पर दोनों के कोलैब होने से क्लॉकवर्क की पावर पहले से भी डबल हो चुकी थी और कुछ नई भी आ चुकी थी, और हमें 11 साल के बेन के पास भी क्लॉकवर्क दिखा था, जो पहले से तो बहुत अजीब दिखता था। कर कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो क्लॉकवर्क जब भी अल्टीमेट एलियन में मूव करता था तो फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल गैर की तरह आती थी, और ओमनिवर्स में जब भी वो ट्रांसफॉर्म करता तो बिग बैन की तरह आवाज़ आती थी। किसी पर भी अपनी टाइम रे छोड़ता था तो घड़ी की आवाज़ आती थी, और यहीं पर जब भी वो ओरिजिनल में बात करता था तो उसका एक्सेंट जर्मन दिया था, ना कि इंग्लिश एक्सेंट दिया था। नोन है कि बेन अगेन के इवेंट्स के बाद 11 साल वाले बेन के पास क्लॉकवर्क अवेलेबल था या नहीं। तो अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो मैं आपको बता दूं कि बेन अगेन एपिसोड की लिंक मैंने कमेंट में दी हुई है, जाकर अभी डाउनलोड कीजिए। और अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आ गए और कमेंट पे भी लाइक आ गए तो फिर मैं बेन 10,000 रिटर्न्स की भी लिंक शेयर कर दूंगा।